मैं आपको क्लास 7th का हिंदी का डीओई की तरफ से जो सिलेबस इशू किया गया है ना 2026-27 का मिड टर्म प्लस फाइन टर्म का जो आपकी नई बुक्स है उसी का मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप अपनी बुक में नोट कर सकते हैं और नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेन चीज पता है क्या जाननी है? मेन चीज आपको जाननी है कि कौन कौन से पाठ आपको करने हैं और कौन कौन सी व्याकरण या रचना आपको अच्छे से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हिंदी का पहला पाठ करना है। ठीक है। और ये कविता है माँ कह कहानी। और आपको विराम चिन्ह की प्रैक्टिस करनी है। आपको शब्द से जुड़े शब्द रूप बदल कर आने वाले। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये जो व्याकरण है, देखो आप ना दो कॉलम पे ध्यान देना, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम। इसमें सारे पाठ और कविता वाले हैं, इसमें सारी ग्रामर है आपकी, व्याकरण और रचना। तो आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है। संज्ञा और उसके भेद। ठीक है। और जो भी यहाँ पे लिखा है सारी चीजें। और यहाँ पे दूसरा पाठ करना है, कारक करने हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना यहाँ पर, आप इनको अच्छे से करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद पाठ नंबर 3 है यहाँ पर। फिर समान भाव या विपरीत भाव वाले शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। ये आपके टीचर सबको बता देंगे कि ये आपको क्या करना है। फिर टॉपिक सारे नोट कर लेना। प्रत्यय आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पर्यायवाची शब्द हो गए, विशेषण उसके भेद हो गए। ठीक है। विपरीत शब्द हो गए। फिर पानी रे पानी। ठीक है। देखो, ये निबंध के रूप में है ना, तो आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से चैप्टर करेंगे, क्वेश्चन आंसर आएंगे, उपसर्ग करेंगे, अनुच्छेद लेखन वगैरह। अनुच्छेद लेखन मतलब पैराग्राफ, जो जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना, ऐसे उसे हिंदी में अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो जल संकट के ऊपर दे रखा है यहाँ पर। आपको बता रखा है पत्र कौन कौन से करने हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। जो जो टॉपिक लिखे इनको अच्छे से कीजिएगा। फिर पांचवा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं पांचवा, ये पाठ है शब्द से जुड़े शब्द, लेखन के अनोखे तरीके, विराम चिन्ह, मुहावरे, लिंग बदलो, अनुच्छेद लेखन। जो यहाँ पर अनुच्छेद लेखन लिखे है ना, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है ये आ जाए और हो सकता है कोई और भी आ जाए। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र की प्रैक्टिस कर लेना, पैटर्न सीख लेना, कल को कोई और क्वेश्चन है तो आप आराम से कर पाए। हिंदी का छठा पाठ। ठीक है। और काल से जुड़े शब्द, मतलब वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, वचन बदलो, अनुच्छेद लेखन, शब्द से जुड़े शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है कि विद्यार्थियों की रुचि, अवसर, आवश्यकता एवं अधिगम के आधार पर समसामयिक विषयों पर अनुच्छेद लेखन का अभ्यास। मतलब जो उस समय सिचुएशन चल रही है उसके अनुसार भी अनुच्छेद लेखन आ सकते हैं। जैसे वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु के बारे में लिखने को आ गया, गर्मी है तो गर्मियों के बारे में लिखने को आ गया, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है तो उसके बारे में लिखने को आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। ठीक है। तो ये मिड टर्म का आपका सिलेबस है, देख लो एक बार। आपको बता दूं कि लेसन आपको देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो ये लिखे ना पढ़ने के लिए, तो इसको केवल पढ़ना है आपको वाले। ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसमें से ही पूछे जाएंगे। और छठा मतलब 6 लगातार यहाँ पर दे रखे हैं आपको, 6 लेसन पूरे अच्छे से कर लेने हैं। और ग्रामर सारी यहाँ पर जितनी मेंशन है ना, ये अच्छे से कर लेना। जो मैंने नहीं भी पढ़ी ना वो भी आपको अच्छे से करनी है। कि बोले सर आपने जैसे बीच में से आपने ये नहीं पढ़ा या ये नहीं पढ़ा, तो ये नहीं करना, आपको हर चीज करनी है। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अव्यय लिखा है तो वो भी आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है। मिड टर्म के बाद आपको बाकी वे चैप्टर करने होंगे। देखो, आपको 7वां पाठ करना है, आपको 8वां पाठ करना है, और व्याकरण और कौन कौन सी करनी है। यहाँ पे जो सारी मेंशन की गई है ना, समानार्थी शब्द, विशेषण, ये सब आप अच्छे से करेंगे। सर्वनाम और उसके भेद। ठीक है। फिर 8वां पाठ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो भी ग्रामर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, इस तरीके से क्रिया विशेषण, समास, जो भी यहाँ पर दे रखा अच्छे से करना। जैसे टॉपिक है ना उसको डिटेल में पूरा का पूरा कर लेना। समास जैसे लिखा है कि समास में कौन कौन से आएंगे, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। औपचारिक पत्र भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखे हैं।
विद्यालय के वार्षिकोत्सव में किसी प्रसिद्ध कलाकार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने हेतु निमंत्रण पत्र देना है, या अनौपचारिक पत्र दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, वार्षिकोत्सव में आपके प्रिय कलाकार मुख्य अतिथि के रूप में आए, ठीक है, आपके विद्यालय में आए, उनके आगमन और कार्यक्रम का अनुभव साझा करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो। तो यहाँ पर ना आपको मुख्य अतिथि के बारे में बताना है, अपने मित्र को पत्र के रूप में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है भाषा की बात, शब्द एक अर्थ अनेक, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर औपचारिक अनौपचारिक जो उस समय सिचुएशन है, जैसे मान लो आपको पता है जब बारिश होती है तो जगह जगह जो है ना गड्ढे हुए होते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, तो उसकी समस्या बहुत ज्यादा होती है, डेंगू मलेरिया के फैलने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो इस तरीके के पत्र आ सकते हैं। ठीक है, समसामयिक मतलब उस समय जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। अब पेपर जैसे आपका अगले महीने है, मान लो सितंबर में और अब अगस्त में है, ठीक है, तो आप एक महीना पहले क्या क्या घटना थी उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि पेपर एक महीने पहले जैसे डिजाइन हो रहा है तो उसके बेस पे बनाया गया होगा। ठीक है, मीरा के पास ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, पार्ट तो मतलब फाइनल टर्म में तो पूरी किताब ही आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा सिलेबस फाइनल टर्म का ना 30 जनवरी तक हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 फरवरी के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।